वेलकम टू केएमआर इंटर कॉलेज यूट्यूब चैनल से बात कर रहा हूँ। आज मैं आपको हाई स्कूल बायोलॉजी के अंदर हाई स्कूल में लिंग निर्धारण या सेक्स डिटर्मिनेशन समझाऊंगा कि लिंग निर्धारण क्या है, सेक्स डिटर्मिनेशन या लिंग निर्धारण क्या है। तो निम्न श्रेणी के प्राणियों के अतिरिक्त सभी प्राणियों में नर तथा मादा जनन अंग अलग अलग पाए जाते हैं। वास्तव में जीवों में लिंग भी एक मेंडेलियन लक्षण होता है, किंतु एक जीन एक जोड़ी गुणसूत्र लिंग का निर्धारण करते हैं। इसे हम लिंग निर्धारण कहते हैं। अगला है हमारा अलैंगिक तथा लैंगिक गुणसूत्र। बात आती है कि असेक्सुअल और सेक्सुअल रिप्रोडक्शन गुणसूत्र क्रोमोसोम। अलैंगिक तथा लैंगिक गुणसूत्र, अलैंगिक एसेक्सुअल एंड लैंगिक सेक्सुअल क्रोमोसोम्स क्या है। बात करते हैं पहले हम अलैंगिक गुणसूत्र की कि अलैंगिक गुणसूत्र होता क्या है। इन पर केवल दैहिक लक्षण ही अलैंगिक गुणसूत्र में क्या होता है कि इन पर केवल दैहिक लक्षण के जीन स्थित होते हैं। ये संख्या में 22 जोड़े होते हैं। उसके बाद आता है हमारा लैंगिक लक्षण कि लैंगिक गुणसूत्र क्या है। लैंगिक गुणसूत्र क्या है, ये लिंग निर्धारण करते हैं। इनमें XX गुणसूत्र स्त्री के लिए तथा XY गुणसूत्र पुरुषों के लिए होता है। अलैंगिक गुणसूत्र क्या था हमारा, इसमें 22 जोड़ी गुणसूत्र होते हैं और इसके अंदर एक जोड़ी गुणसूत्र होते हैं जो हमारे लिंग का निर्धारण करते हैं। जो लिंग का निर्धारण करते हैं, जैसे कि हमारा XX स्त्री के लिए होता है और XY पुरुष के लिए होता है। अब बात करते हैं हम मनुष्य के अंदर XX गुणसूत्र और XY प्रकार का लिंग निर्धारण कि मनुष्य में XX तथा XY प्रकार का लिंग निर्धारण क्या है। मनुष्य की कायी कोशिकाओं में 40 गुणसूत्र या 23 जोड़ी गुणसूत्र होते हैं। जो मनुष्य की कायी कोशिकाओं में 40 गुणसूत्र या 23 जोड़ी गुणसूत्र पाए जाते हैं। इनमें से 22 जोड़ी गुणसूत्र तो समान होते हैं, लेकिन 23वीं जोड़ी गुणसूत्र को लिंग गुणसूत्र कहते हैं। स्त्रियों में दोनों गुणसूत्र समान होते हैं, जबकि पुरुष में ये गुणसूत्र छोटे बड़े होते हैं। जो छोटा गुणसूत्र होते हैं वो हमारा वायु गुणसूत्र कहते हैं। इसका अर्थ यह हुआ कि पुरुषों में XY तथा स्त्रियों में XX लिंग गुणसूत्र होते हैं। बात करते हैं हम कि कब हमारा नर संतान पैदा होती है या कब हमारे मादा संतान पैदा होती है। बात कोशिश तो होता है कि नर संतान कब होता है और मादा संतान कब होती है। तो पहले बताते हैं नर संतान के बारे में कि नर संतान कब होता है। नर युग्मक मैंने तुम्हें पहले बता दिया था कि जो हमारे लिंग गुणसूत्र होते हैं उसमें XX और XY ये लिंग गुणसूत्र होते हैं। ये हमारे फीमेल के लिए होते हैं, ये मेल के लिए होते हैं। तो नरयुग की बात करते हैं हम। X प्लस 22 गुणसूत्र और Y प्लस 22 गुणसूत्र। देखो मैंने पता 22 जोड़े तो समान होते हैं, 22 जोड़ी ऑटोसोम्स होते हैं जो समान होते हैं, जो मेल और फीमेल दोनों में समान होते हैं। लेकिन जो हमारा 23वीं जोड़ी गुणसूत्र होता है वो हमारा लिंग निर्धारण करता है। लिंग को जो लिंग गुणसूत्र होता है वो हमारा 22 जोड़ा होता है। जो पुरुष के अंदर XY जबकि स्त्री के अंदर XX गुणसूत्र होता है वो हमारे लिंग को निर्धारण करता है। बात करते हैं हम नरयुग्मक कि मादा संतान और नर संतान कैसे पैदा होती है। पहली बात करते हैं नर संतान की, नर संतान कैसे पैदा होती है। तो मैंने अभी तुम्हें बताया कि नरयुग्मक X प्लस 22 गुणसूत्र और Y प्लस 22 गुणसूत्र, X प्लस 22 और Y प्लस 22 जोड़ी तो हमारे ऑटोसोम्स होते हैं और जो एक जोड़ी बताया होता है ये हमारा लिंग गुणसूत्र होता है।
उसके बाद आता है मादा युग्मक। सेम यही कंडीशन है इसके अंदर भी कि x प्लस 22 और x प्लस 22। मैंने तुम्हें पहले बताया था कि मेल के अंदर होते हैं हमारा क्रोमोसोम्स XY और स्त्री में होते हैं XS। जो मेल में होता है ये Y गुणसूत्र जो होता है हमारा ये छोटा होता है, जबकि X वाला X गुणसूत्र बड़ा होता है। इसमें दोनों समान होते हैं। बात करते हैं उसके बाद कि नर युग्मक कब पैदा होता है और मादा संतान कब होती है और नर संतान कब होती है। बात करते हैं मादा संतान के लिए। मादा संतान यदि x प्लस 22 गुणसूत्र x प्लस 22 गुणसूत्र को निषेचित करता है, मतलब जब x प्लस 22 गुणसूत्र ये मेल का है और ये फीमेल का, जब x प्लस 22 गुणसूत्र x प्लस 22 गुणसूत्र को निषेचित करता है तो हमारा मादा संतान पैदा होती है। मैं तुम्हें क्या बताया मैंने अभी आपको कि जब x प्लस 22 गुणसूत्र x प्लस 22 गुणसूत्र को निषेचित करता है तो कैसे संतान पैदा होती है, मादा संतान पैदा होती है। उसके बाद क्या है हमारा नर संतान की। नर संतान कैसे पैदा होती है, जब y प्लस 22 गुणसूत्र x प्लस 22 गुणसूत्र को निषेचित करता है तो उसमें क्या हमारी नर संतान पैदा होती है। इतना बात क्लियर होगा। मैं दोबारा बता रहा हूँ कि मादा संतान कैसे होती है और नर संतान कैसे होती है। कि जब मादा संतान x प्लस 22 गुणसूत्र को निषेचित करता है तो मादा संतान होगी। उसके बाद y प्लस 22 गुणसूत्र या x प्लस 22 गुणसूत्र को निषेचित करता है तो हमारी नर संतान पैदा होती है। मैं आर्ट के द्वारा आपको समझाता हूँ कि चित्र के द्वारा। x प्लस 22 x प्लस 22 y प्लस 22 x प्लस 22 x प्लस 22। मैंने अभी आपको पहले ही बताया था कि x प्लस 22 से जब हम मल्टीप्लाई करेंगे तो x प्लस 22 प्लस 44। उसके बाद करेंगे x प्लस 44 x y प्लस 44 x y प्लस 44। तुम्हें दिखा दे रहा है कि हमारा ये और ये मादा संतान है। एक्स मैंने अभी पहले ही बताया था आपको कि मादा संतान के लिए जो क्रोमोसोम्स होते हैं वो XX होते हैं, जबकि मेल के लिए होते हैं हमारे XY होते हैं। तो इसमें दिखाया गया कि XX प्लस 22 क्यों 44, क्योंकि मैंने तुम्हें बताया था कि मनुष्य की देही कोशिकाओं में 46 गुणसूत्र होते हैं। तो 22 तो ये हो गए 44 45 और 46, और इसमें जब हम जोड़े में पेयर्स में करेंगे तो पेयर्स में 23 जोड़े बैठेंगे। तो XX प्लस 44 और x प्लस 44 ये है हमारी मादा संतान। उसके बाद हमने इसमें मल्टीप्लाई किया। मैंने पहले बताया कि अगर x प्लस 22 गुणसूत्र को निषेचित करता है तो हमारी मादा संतान होती है। उसके बाद बताया था नर युग्मक के लिए y प्लस 22 क्रोमोसोम्स x प्लस 22 गुणसूत्र को निषेचित करता है तो हमारे नर संतान पैदा होंगे। जैसे कि आपको इसमें दिखाया, तो इसमें क्या हुआ, इसमें 50% तो हमारे नर युग्मक नर हैं और 50% इसमें मादा है। आशा आपको सभी को समझ आया होगा। थैंक यू।